हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। आप सब अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब वैष्णव की जय। श्री जी पद हरि चरण चिंतन आज की कक्षा में आपका हृदय से स्वागत है। ये कक्षा श्री जी पद, श्री जी के द्वारा बताया रास्ता कौन सा? हरि के चरणों का चिंतन। इसमें क्या है, कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है। इसमें क्या है कि मन, बुद्धि और हृदय को श्री जी के चरणों में एकदम स्थिर करना है और सरेंडर करना है अपने आप को। और ना ही मेरा उद्देश्य है कि कोई ज्ञान प्राप्ति है। आपने देखा होगा कि इसमें स्टिल नहीं हो पाता है मुझे कि जैसे भक्तमाल की यात्रा, भागवत गीता की यात्रा, तो एकदम ये सब ज्ञान नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह से आपको मिल सकता है। लेकिन जब तक अपना हृदय से मन नहीं हो, स्मरण नहीं हो, साधना नहीं हो, तब तक सब ये ज्ञान ये सब बेकार है। जैसे हरिराम व्यास जी का चर्चा किया था हमने कि वो पोथियों को पूरे उस जो काट होते थे ना, पहले बैलगाड़ी चलती थी, उस पर रख के उनको जो जो अवार्ड मिलते थे वो लेके चलते थे कि मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन उनको भाव नहीं था वृंदावन के प्रति। तो काशी भी वो गए सिर्फ शास्त्रार्थ के लिए, लेकिन भगवान शिव आए और उनको भाव की प्राप्ति हुई। फिर वो वृंदावन में ऐसे आए कि जब हरिवंश महाप्रभु ने बोला कि उनको वृंदावन से बाहर जाना है, तो उन्होंने अपना मुंह को काला कर लिया और सारी वृंदावन की लता पत्ता को गले मिल के रो रहे थे कि मुझसे ऐसा क्या अपराध बना कि जो मुझे तुम वृंदावन धाम से बाहर भेज रहे हो। आप सोचिए, उन्होंने अपना मुंह काला कर लिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ? और एक वो साधु संत एक आजकल में है। आजकल लोग घमंड से अगर कोई किसी को वास मिला है, लोग उनको बोलते हैं तुम क्या कर रही हो यहाँ, या तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। अपने घर जाओ, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, धाम में क्या पड़ा है। लेकिन नेक्स्ट अभी 4 दिन भी नहीं बीतते हैं, वृंदावन धाम इतना साक्षात है कि उनके ही घर, जो भी उनका घर मिला होगा या रेंट पे होगा, सब बोरी बिस्तर गोल करके भगवान उनको ऐसे खड़ा कर देता है कि अब तुम्हारे लिए धाम नहीं है। एक वो दिन थे जब किसी को बोला तो उन्होंने अपना मुंह काला कर लिया। और एक आज है कि लोग दूसरों को इतनी ईर्ष्या रखते हैं कि धाम में रहता भी नहीं देख सकते, जबकि कोई संबंध नहीं है, कोई लक्ष्मी का, कोई लेने देने का, कोई अपने घर पे खुश। जो जो श्री जी जिस को वास देना चाहते हैं तो वो रहते हैं, क्योंकि श्री जी जिसको रखेंगे वो जा ही नहीं सकता। श्री जी जिस पे कृपा करेंगे वो एक कदम बाहर नहीं, और जिस पे नहीं करेंगे, मैं ही जानती हूँ कितने जो हमारे ही क्लोज वंस हैं, 2-2 करोड़ के 1.5 करोड़ के उनके फ्लैट्स वृंदावन धाम में रखे हैं, लेकिन वो नहीं जा पाते। वो प्रार्थना करते हैं भक्तों से कि हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा है। तो एक ऐसा है कि जो लोग धाम में रह के भी साधना में उसमें होते हैं, तो लोग उनको ऐसे भी बोलते हैं। तो इस कक्षा का भी यही उद्देश्य है कि हम यहाँ भी हैं, हमारे हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो। मैंने उस दिन भी बताया था ना कि भक्ति का बीज कैसे है, बीज पड़ता है, फिर बेल निकलती है, फिर पत्ते आते हैं, ऐसे यही हमारी भक्ति है। तो इस कक्षा का आज का विषय है, एक्चुअली एक विषय नहीं है, 3-4 है, तो मुझे लगा सबको मैं एक ही उसमें करती हूँ, कलेक्ट सब क्वेश्चंस और एक ही बार में इनके लिंक्स को एक ही लिंक में करके मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। नंबर 1, क्या इस शरीर से भगवान को पाया जा सकता है? ये बहुत सारे प्रश्नों को मैं एक ही उसमें कर रही हूँ, एक ही सीरीज में। नेक्स्ट, ब्रज में जन्म और मरण क्या है? अगर जन्म और प्राण, जैसे हमारा जन्म होता है और प्राण त्यागते हैं, इसका महत्व क्या है?
और व्रज में जन्म हो, मृत्यु कहीं और हो, क्या तब भी निज वृंदावन की प्राप्ति हो सकती है? या जन्म कहीं हुआ हो और मृत्यु कहीं हो, लेकिन अंतिम सांस जो है वो व्रजवासी किसी का दर्शन, जैसे कोई मृत्यु हो गई है ना, वो लेके जा रहे हैं तो अंतिम दाह संस्कार के, लेकिन व्रजवासी ने दर्शन कर लिए, तो क्या उसको भी धाम की प्राप्ति, उस शव को व्रजवासी ने जो दर्शन कर लिया है और उसने हाथ जोड़ दिए, क्या तब भी उसको निज वृंदावन की प्राप्ति होगी? ये वाली सारी चीज़ों को हम एक ही उसमें आंसर करने की कोशिश करते हैं कि त्यागने का महत्व क्या है। शास्त्रों की दृष्टि से, संतों के अनुभव से इन भावों को जानते हैं। संत रसखान जी ने कहा था कि मरने को व्रज धरनी धरो, कि यदि मृत्यु हो तो व्रज भूमि में ही हो। यानी व्रज की माटी केवल मिट्टी नहीं है, परम धाम जाने की सीढ़ी है। तो आज की कक्षा को स्टार्ट करते हुए मंगलाचरण उच्चारण में गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, आप सब वैष्णव को प्रणाम करते हैं, लेकिन बहुत छोटा एक लाइन में। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय जय जय। तो व्रज में जन्म, पहले तो जन्म की पहचान कर लेते, किसका होता है? किसी पुण्य आत्मा का, ऐसे किसी का नहीं हो सकता। जो पुण्य आत्मा है उसका ही होगा और किसी का नहीं हो सकता। ये श्रीमद् भागवतम में भी प्रमाण है, जिसमें व्रजभूमि का प्रत्येक कण भगवान की लीला से पावन है, ये बताया गया है। पद्म पुराण में कहा है कि व्रज में अगर शरीर त्याग करते हैं तो पुनर्जन्म से मुक्त होकर सीधे भगवान के धाम में जाते। ये तो 100% स्टैंप लगी हुई है कि धाम में ही जाएंगे। और भागवत गीता के 8.6 ये हम कर भी चुके हैं। यम यम वापि स्मरण भावम, यम यम वापि स्मरण भावम तम तम वैति कौन्तेय, कि मृत्यु के समय स्मरण का भाव और स्थान दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि मृत्यु के समय ध्यान स्थान का कोई नहीं है। व्रज में मृत्यु, व्रज भाव का साक्षात स्मरण, और व्रज के जो रसियां हैं हमारे प्यारे कृष्ण, अगर उनका स्मरण है तो 100% गोलोक धाम में जाना है। और संतों के वचन ने भी इस पे हमने बताया है, जिस पे हमें विश्वास होता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद NOD भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने बताया कि व्रज भूमि में जो चित्त अपना, हमारा मन अगर स्थिर हो जाता है, भागवत भाव स्थिर हो जाता है, तब भी हमें धाम मिलता है। सूरदास जी ने भी कहा है, जाको मरनु व्रज में होई, सो जनता ही सगौरी संजोए। रसखान जी ने भी यही बोला कि रसखान जी ने तो अपनी इच्छा बताई कि मृत्यु केवल ब्रज भूमि में ही होनी चाहिए या हो। और हरिराम व्यास जी, जिनकी अभी मैंने बताया कि वो पोथी लेके जाते थे, व्रज की माटी ही मोक्षदायिनी है। यहाँ प्राण त्यागने वाला व्रज रस का अधिकारी बन ही जाता है, चाहे कुछ भी हो। अगर शरीर त्याग दिया तो उसमें वो अधिकारी बन जाता है। कारण तत्व ज्ञान क्या है? क्योंकि इतनी चिन्मय दान है, क्योंकि व्रज भूमि कोई ऐसी भूमि नहीं है, ये चिन्मय धाम है। हर कदम पे लीलाएं हैं और अब साथ में चलती हैं। हमारे पास वैसे चक्षु नहीं है, और ये क्या है? ये भगवान की इंटरनल शक्ति से प्रकट हुआ है। यहाँ की मृत्यु, अगर कोई आप सुनते हो कि व्रज में मृत्यु हुई, तो आपको खुशी मनानी चाहिए। वो कोई साधारण मृत्यु नहीं है, बल्कि वो मुक्ति सबसे मुक्त धाम में गए हैं। और
सब स्थानों पर जो मृत्यु है वो तो कर्म के अनुसार है। क्या हर स्थान में जैसे मृत्यु होगी तो कर्म के अनुसार अगला जन्म भी मिलेगा, लेकिन व्रजभूमि में मृत्यु होती है तो 100% है भागवत धाम की प्राप्ति होगी। और नेक्स्ट जो जन्म अगर हो रहा है तो व्रज भूमि में ही कोई ना कोई रूप में सेवा मिलेगी। आप देखते हैं जब आप वृंदावन धाम आते हैं कितने बंदर हैं, कई लोग इतनी गालियां देते हैं कि यहाँ के बंदर ऐसे, पर आप अगर उसको दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये बंदर साधारण बंदर नहीं है, क्योंकि ये सब साधु हैं, किसी न किसी उससे वो रह गए, तो इसलिए मृत्यु उनकी व्रज में हुई है और बस उनको व्रज धाम फिर से मिला है। क्यों? उस टाइम कुछ स्मरण में वो हो गया, मृत्यु के समय यम यम वापि स्मरण भावम तम तम वैति कौन्तेय, तो वो हो गया। यहाँ के सुअर भी स्पेशल है, ऐसा भी बोला है। यहाँ के सुअर भी वृंदावन महिमा अमृत में इसको एक एक वर्ड को क्लियर किया गया है। यहाँ के सुअर जो है वो भी स्पेशल है। तो आप जब आए धाम, यहाँ के बंदर जो है उनको भी स्पेशल मानिए, ऐसे नहीं मानिए, क्योंकि एक एक चीज जो है वो चिन्मय है। और व्रजभूमि की मृत्यु हो जो वो केवल ये नहीं कि श्री छोड़ा है, बल्कि व्रज रस में प्रवेश हुआ है। अब जो रस में प्रवेश है वो गोलोक धाम की, वहाँ लीलाएं हैं, स्वयं राधा श्याम सुंदर है। हमें भी मन से, वचन से, कर्म से व्रज भूमि में, व्रज का जो भाव है, व्रज भूमि में रहते हुए व्रज भाव में अपने आप को ढालना चाहिए, ताकि मृत्यु अगर कहीं हो रही है तो स्मरण व्रज का रहे। स्मरण तो कर सकते हैं ना, अगर व्रज में हमें पास नहीं है तो हम स्मरण कर सके, पर फिर वही बात, हम कई लोगों को कैसे देखते हैं। और व्रज में श्री छोड़ना, व्रज भूमि केवल स्थान नहीं है, एक मैप, जो मैप नजर आता है ना, ये जो व्रज है राधा कृष्ण की नित्य धाम की एक परछाई है। राधा कृष्ण का जो नित्य धाम है ना वो ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है धाम, एज इट इज उसकी रिफ्लेक्शन है। और व्रज में जन्म लेने वाला, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो तो साधारण है ही नहीं है, वो तो पूर्व जन्म से भक्ति भुक्ति सब करके सारे संस्कार लेके आए हैं। और भक्तमाल जी, गोस्वामी तुलसीदास, रास पंचाध्याय, हरिवंश महापुराण सब में बताया है कि व्रज में मृत्यु नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। यहाँ पे जीव लीला धाम में प्रवेश करता है, तो हमें खुशी होनी चाहिए। अगर हम व्रज में हैं तो हम लीला धाम में प्रवेश करेंगे। व्रज में जो जीव प्रेम भाव से, अगर जो व्रज में जीव रह रहा है और प्रेम भाव से प्रिया प्रियतम का नाम जपता है, सेवा करता है और लीला चिंतन करता है, और उसी चिंतन में, उसी स्मरण में शरीर त्यागता है ना, तो उसकी आत्मा नित्य निकुंज में प्रवेश करते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, धाम में रहने वाले किसी भी जीव को मामूली इंसान नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कितना भी बद्ध जीव हो, चाहे वो कितना भी पतित हो, बस इतना उससे भी हमें कृपा मांगनी चाहिए। क्या कृपा? जो भी है माता जी, प्रभु जी, या जीव कह सकते हैं हम, कि हमारे लिए भी प्लीज प्रार्थना करो, हमें भी व्रज धाम मिले। अगर आप ये सोचो, अगर उसके अपराध देखो सब कुछ, वो तो अपराध कर ही नहीं रहा है ना वो जीव, उसको तो श्री जी ने रखा है। अब श्री जी ने उसकी व्यवस्था की है, आप उसके ऊपर अगर उंगली उठाते हो, कुछ करते हो, तो आप अपना सब कुछ फिनिश कर दोगे। अगर बाहर है कि आप भक्ति कर रहे हो, या रोज लीला चिंतन में हो, या आप बोलते हो हम तो त्रिसंध्या करते हैं, वो सब कुछ क्रॉस है, और सिर्फ अपने आप को एक संतुष्टि दे रहे हैं कि हम तो इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन वो श्री जी, कृष्ण, धाम, गुरु कोई भी स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपने जो व्रज में जीव रह रहा है, जैसा भी जीव है, उसको श्री जी ने रखा है, आपको अधिकार नहीं है कि किसी के ऊपर उंगली उठाने का। और एक दिन श्री जी और कृष्ण गुरु उसी उंगली को तोड़ के आपको उसका सेम कर्मा दे के बताएंगे, क्योंकि कर्मा मिलता है। कृष्ण खुद इस पे हार गए हैं। कृष्ण ने बोला, अगर तुमने मेरे जीव को, मेरे भक्त को अगर तुमने कुछ बोला है तो मैं क्षमा नहीं कर सकता,
तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, वही कर्मा झेलना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर फिर भी वो जीव आपको क्षमा करे तो, अदरवाइज ये सिर्फ एक अपने आप को धोखा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो सब एक धोखा है। तो इसी तरह भगवान ने इसमें बताया कि उस देह को बिल्कुल कुछ मत कहिए जो धाम में रह रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध देह प्रदान करता है। व्रज धाम, वो जो जीव को वहां रखा है तो वो उसको सिद्ध देह प्रदान करेगा। तो इसलिए कोई भी व्रज में है तो आपको कोई अधिकार नहीं है। तो ये मृत्यु की भूमि नहीं है, साक्षात रास की भूमि है। रास में जाता है जीव। वृंदावन महिमा अमृत के अनुसार, मैं बार बार बता रही हूँ कि वृंदावन महिमा अमृत में एक एक चीज़ क्लियर है। जिनको डाउट लगता है वो उसमें रीड कर सकते हैं कि अगर आप व्रज में रहते हुए जीव को टॉर्चर करते हो या कुछ कहते हो, उसका अपराध क्या है। मृत्यु ही नहीं, श्री जी तो गोपियों में समर्पण होता है, मृत्यु ही नहीं मिलती है। श्री जी के प्रति, गोपियों के प्रति समर्पण आता है। जो जीव व्रज में घर त्याग कर विरक्त रहता है, हरि नाम, हरि कथा, सेवा, भावपूर्ण व्रजवास कर रहा है, वो अपने उस पे कर रहा है। अगर आप सोचते हो कि वो पतित है तब भी आपको अधिकार नहीं है, और अंत में वो शरीर त्याग करता है ना, तो उसको संसार में आना ही नहीं पड़ता है। अगर वो आता है किसी गलती से, यम यम वापि स्मरण भावम तम तम वैति कौन्तेय, तो वो व्रज में ही आएगा। हरिराम व्यास जी जब उनको अपनी पोथियों का घमंड था, फिर वो काशी गए और स्वयं काशी के सब भक्तों ने बोला कि शिव, अब हम तो आपके भक्त हैं, आपको ही हमें इससे बचाना पड़ेगा, नहीं तो हम काशी छोड़ के चले जाएंगे। तो भगवान शिव स्वयं आए थे, हरिराम व्यास जी को इसके बारे में बताया, धाम के लिए बताया। तो उनको ऐसा धाम के प्रति प्रेम हुआ कि जब हरिवंश महाप्रभु उनको कहने जा रहे थे कि व्रज त्यागना है, तो वो उन्होंने अपना मुंह काला किया और सब जगह जाके हर लता पत्ता को गले लगा के बोल रहे थे, व्रज छोड़े ना हो, व्रज छोड़े ना हो, मोही व्रज बिसरे नाही, यमसो मोही का काम। उन्होंने बोला कि व्रज छोड़ना है, कि मुझे व्रज नहीं छोड़ना है, मेरे को व्रज भूले नहीं, मोहे व्रज बिसरे नाही। जो यम है, यम का यहाँ पे काम ही नहीं है, मुझे यम का नाम ही नहीं सुनना है। इतने व्याकुल हो गए थे वो, सिर्फ इतना सुन के, वो भी किसी ने बताया आके उनको, हरिराम व्यास जी महाप्रभु ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि आपको व्रज से बाहर भेजना है। इतनी तकलीफ हो गई उनको। और आज के जीव क्या कर रहे हैं आप सबको पता है। और मृत्यु से कठिन है, मृत्यु भी क्या कठिन है। अगर मृत्यु श्री जी की गोद में हो तो और भी कठिन हो, कि श्री जी की गोद में है। मृत्यु से कठिन है, मृत्यु भी श्री जी की गोद में है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा अनुराग है कि छोड़ना, भूलना, ये सब कुछ मृत्यु से भी कठिन है। लेकिन अगर मृत्यु मेरी श्री जी की गोद में हो तो अगला जन्म नहीं है। श्री जी की गोद में हो तो अगला जन्म नहीं है। बस व्रज का हमें कैसा होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। श्री राधे, प्रार्थना कीजिए रोज, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, आज मैं दूर हूँ व्रज से, लेकिन मेरा मन मुझे नहीं छोड़ता है, मेरा मन वृंदावन में ही डोलता है। और श्री जी, यही कुंज में मैं जन्म लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हे श्री जी, आप मेरी यहीं पे कुछ व्यवस्था कर दीजिए जहाँ आप रास करते हैं। यहाँ आप रास है, मैं छुप के आपको दूर से देखती रहूँगी श्री जी, बस इतनी कृपा कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पे इतनी कृपा कर दीजिए, इस दासी पे इतनी कृपा कीजिए कि मैं आपको दूर से सिर्फ देखूं। मैं आपके सामने भी नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत पतित हूँ। तो आप सिर्फ इतना अधिकार दीजिए स्वामिनी जी कि मैं आपको दूर से देख सकूँ, और चाहे मैं आपके कुंज के ही दर्शन कर लूँ, यही मेरे लिए बहुत है। तो ऐसी प्रार्थना हमें रोज़ करनी चाहिए श्री जी के चरणों में। और एक हमने और क्या क्वेश्चन था कि
हाँ, महादेव पार्वती मैया को ये बताते हैं कि प्राण अगर व्रज में त्याग करते हैं तो निज वृंदावन की प्राप्ति होती ही है। हमें सारे क्वेश्चन जो भी है श्री जी महादेवी पार्वती मैया ने महादेव को ही पूछे हैं और महादेव ने इसका निवारण किया। उन्होंने बताया कि निज वृंदावन मिलता है, अगर व्रज में जन्म है, मृत्यु कहीं है, तब भी निज वृंदावन मिलता है, क्योंकि व्रज साधारण नहीं है। आजकल जो लोगों ने पिकनिक पॉइंट बनाया है, ये पिकनिक पॉइंट नहीं है। अगर रस को जानते, यहाँ लोग जो रज को ऋषि मुनि चाहते हैं, महादेव जी ने अपने सर पे धारण किया है, उस रज की अगर आप सब वैल्यू कर लें, हम सब वैल्यू कर लें, तो हमारे व्रज में ये सब कुछ जो आजकल रोज़ सुनते हैं नहीं होगा। ये जो नगनता गंदगी सब मिल रहा है देखने को, वो भी नहीं होगा। और आजकल जो ये सो कोल्ड ये कथावाचक जो ये दो झूठे कपड़े पहन के चले हैं, ये भी नहीं होगा। उनकी वाणी में ये सब कुछ नहीं होगा, घमंड नहीं झलकेगा, क्योंकि वो तो वैसे टूट ही जाएगा एक दिन। और धरती पर अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं तो जैसे एकनाथ, ध्रुव, मीरा जी, प्रहलाद, नामदेव जी शरीर में ही साक्षात उन्होंने दर्शन किया है। ये हो गई पृथ्वी की बात। एक इसके ऊपर है वैकुंठ गोलोक जिसको बोलते हैं, यहाँ पे शरीर कैपेबल नहीं है, वह आत्मा इसको कहते हैं। तो 84 की मुक्ति के लिए हम सब इससे पार होकर भगवान तक पहुंचते हैं। ये है कि क्या शरीर से भगवान को पाया जा सकता है, ये इसका आंसर है। और व्रज में जन्म का है तो हे सखीजन, आप सबको मेरी प्रार्थना है कि ये व्रज है, अंतिम सांस भी सेवा बन जाती है यहाँ पे। इसलिए यही प्रार्थना कीजिए जो अभी अभी मैंने दोहराई कि श्री जी को यही प्रार्थना कीजिए, हे श्री जी मुझे व्रज से दूर मत कीजिए, मेरा मन व्रज में ही रहता है, डोलता है, तब भी आप मुझे कृपा कीजिए कि मैं इसी श्री जी यही कुंज में जन्म लेना चाहती हूँ। श्री जी मैं जहाँ आप रास करती हैं, श्री जी मैं चाहे छुप के दूर से देखना चाहती हूँ। हे श्री जी मेरी अंतिम सांस भी यहाँ पे सेवा बन जाए। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कक्षा व्रज में जन्म और मृत्यु